भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन काफ़ी लंबे समय से जारी है। इस पर दुनिया की भी नज़र बनी हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री इस पर बयानबाजी कर पहले ही आलोचनाओं का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद ब्रिटेन में भी इस कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन पर बातचीत हुई। तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के बीच भी बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान किसानों का मुद्दा भी एक बार फिर से चर्चा का विषय बना। दोनों ने इस पर चर्चा की। अब इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन की संसद में 8 मार्च को इस पर बहस होने जा रही है। इस डिबेट में भारत के अंदरूनी मामले पर बहस होगी। सवाल ये है कि भारत का अंदरूनी मामला ब्रिटेन में इतना बड़ा क्यों बना हुआ है। आज के इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सिख समुदाय दुनिया भर के अलग अलग देशों में माइनॉरिटीज़ हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण कनाडा और यूके हैं, जहां पर सिख समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, क्योंकि वे लोग वहां पर जनसंख्या के मामले में काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि है वे माइनॉरिटीज़ में ही, लेकिन उनका प्रभाव भी वहाँ पर है। तो ब्रिटेन की संसद में कुछ सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग भी हैं, जो लगातार सिखों के इस आंदोलन के लिए ब्रिटेन में आवाज़ उठा रहे हैं। चाहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार भारत सरकार से बात करे इस मामले पर। तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच जब ये बातचीत हुई, तो वहाँ भी इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया गया। दोनों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और डोमिनिक राब ने बताया 8 मार्च को ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे के ऊपर बहस होने वाली है। 8 मार्च को ये पता चल ही जाएगा कि ब्रिटेन की संसद का कौन सा नेता इस मुद्दे पर कैसी राय रखता है। एक बार ब्रिटिश सरकार ने कहा भी था कि कृषि सुधार भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिटेन के कई सांसद किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश सरकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने का आग्रह कर रहे थे। इस मुद्दे को ब्रिटिश संसद में भी उठाया जा चुका है। तो वहाँ पर ब्रिटेन का कहना था कि कृषि कानून में सुधार भारत का आंतरिक मामला है, इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश विदेश कार्यालय में एशिया मामलों के मंत्री निगोल एडम्स ने ब्रिटिश संसद में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा था कि हम भारत में और यहाँ ब्रिटेन में इन चिंताओं से अवगत हैं कि ये सुधार कृषक समुदाय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों के लिए कृषि सुधार एक घरेलू नीति मुद्दा है। उस समय एक और कहा जा रहा था कि इस कृषि सुधार ये भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें ब्रिटेन की सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर लेबर पार्टी के नेता हैं तनमनजीत सिंह ढेसी, जिन्होंने 36 सांसदों के साथ मिलकर डोमिनिक राब जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उन्हें पत्र लिखा था। पत्र में सांसदों ने किसान कानून के विरोध में भारत पर दबाव बनाने की मांग की थी। सांसदों के गुट ने डोमिनिक राब से कहा था कि वे पंजाब के सिख किसानों के समर्थन विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालयों के जरिए भारत सरकार से बातचीत करें। उस समय किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन की संसद में सुनाई दी थी। लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने संसद में किसान आंदोलन और उस दौरान एक पत्रकार की कथित गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में ब्रिटिश विदेश कार्यालय में एशिया मामलों के मंत्री निगेल एडम्स ने भारत को ब्रिटेन का सबसे करीबी देश बताते हुए हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया था। उस दौरान लेबर पार्टी के कई सांसदों ने सामने आकर वहाँ की संसद में बवाल मचा दिया था। तनमनजीत सिंह ढेसी ने सवाल किया था कि पिछले कई महीनों से भारत में किसान आंदोलन के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। मुझे भी इसकी चिंता हो रही है। इस सदन के भी 100 से ज़्यादा सदस्यों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पत्र लिखकर इस आंदोलन में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन के 650 संसदीय क्षेत्रों से लगभग 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन भी साइन की थी। लेबर पार्टी के सांसद यही नहीं रुके थे, उन्होंने भारत के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। उनका कहना था यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, उसमें भारत सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जो पूरी तरह से एक सरासर गलत इल्ज़ाम था।
उन्होंने दावा किया था कि भारत सरकार पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर मानवाधिकार का हनन कर रही है। उसी दौरान ब्रिटेन की सरकार की ओर से बयान आया था कि भारत में जो आंदोलन हो रहा है उस पर ब्रिटिश सरकार लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। और उन्होंने ये भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इस आंदोलन पर नज़र रखे हुए है। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत का समर्थन तब भी किया था जब जिस तरह से भारत का रुख रहा था इस हुड़दंग के ऊपर, उसकी ब्रिटेन की सरकार ने सराहना की थी। इस सबसे इतना तो साफ था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय सरकार से दोस्ती चाहती है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का मतभेद जन्म ले भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के बीच में, किसी भी तरह के आंदोलन से जो कि भारत में हो रहे हैं, जो भारत का एक अंदरूनी मामला है। साफ ब्रिटिश सरकार का कहना है कि भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पहले भी कई बार ब्रिटिश सरकार से किसान आंदोलन को लेकर सवाल किए गए थे, लेकिन हर बार उन्होंने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए खुद को अलग करने की कोशिश की थी। माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार का रुख भारत सरकार के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने को लेकर ज़्यादा है। भारत ने भी सम्मान दिखाते हुए इस बार गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट बनाया था। हालांकि ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। इसी बीच मंत्री निगेल एडम्स ने तनमनजीत सिंह के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि भारत के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। आने वाले समय में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत के साथ हमारे संबंध और भी ज़्यादा गहरे होते जाएंगे। भारत हमारा दोस्त देश है, इसलिए हमें तभी अपना हस्तक्षेप करना चाहिए जब हम ये सोचें कि जो हो रहा है वो उसके हित में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विदेश सचिव स्तर पर हमने भारत के साथ दिसंबर में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के बीच में जो बातचीत हुई है उससे भी साफ है कि ब्रिटेन भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहता है। ये गौर करने वाली बात होगी कि 8 मार्च को ब्रिटेन की संसद में किस तरह से बहस होती है, किन मुद्दों को उठाया जाता है और कौन से नेता इस पर अपने विचार किस तरह से व्यक्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।